हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सैनिक जैन इस नए यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको स्टॉक ऑप्शंस के रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शंस होते क्या है, उसमें ट्रेड क्यों करना चाहिए, उससे प्रॉफिट रेशियो कितना होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब हम जानकारी लेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक ऑप्शन ही क्यों। इंडेक्स ऑप्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है, अलग अलग होता है, स्टॉक ऑप्शन ही। सो स्टॉक ऑप्शन चालू करने का मेन रीज़न था कि सब ट्रेडर्स की तरह मैंने भी शुरुआत इंडेक्स से ही की थी। इंडेक्स में सबको पता है कि हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी। तो नॉर्मली शुरुआत में छोटा प्रॉफिट होता है, लॉस बड़ा होता है। ठीक है, शुरुआत सब बाइंग से करते हैं, मैंने भी बाइंग से शुरुआत की थी। तो बाइंग का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आप खरीदोगे, वो मोमेंट नहीं देगा और ट्रेड डीके हो जाएगा, तो हमारा प्रीमियम गल जाएगा और हमें लॉस हो जाएगा। शुरुआत अगर मोमेंटम मिलता है, हम ट्रेड लेते हैं, तो हम बैठते हैं कि 100 रुपये की चीज़ 120 हो जाएगी। ठीक है, हम 120 तक वेट करते हैं और 120 में बेच देते हैं, और वो जा के 200 300 रुपये होता है। लेकिन अगर हम 100 रुपये में लेंगे और हम 120 हो गया, हम वेट करेंगे कि 200 300 जाएगा, और उस दिन हमारा टाइम ही ख़राब चल रहा होता है। तो क्या करें, वो 80 90 वापस 70 60 और 0 पे होगा, डिक्की हो जाता है, क्योंकि हम नॉर्मली आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में 70 to 60% प्रोबेबिलिटी होती है कि हम लूज़ करें। ठीक है, हाँ, अगर हम ट्रेंड फाइंड अच्छा कर लेते हैं या फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं कि भाई हम एक कोई प्रोफेशनल स्किल हो हमारे पास, कि हम उस पूरा दिन उसको टाइम दे पा रहे हैं, ये दे पा रहे हैं, वो दे पा रहे हैं, तो हम उसमें आराम से प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऑप्शन बाइंग कौन करते हैं, रिटेल्स की बात करो। रिटेल में मतलब जो जॉब कर रहे होते हैं या फिर जो बिजनेस कर रहे होते हैं, जिनका थोड़ा फ्री टाइम होता है, तो सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर लें। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में लोग इतना मतलब कैपिटल का लॉस कर देते हैं ना, कि फिर उनका साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें जितना लॉस रिकवर करने की कोशिश करोगे, उतना और लॉस आपका होता जाएगा। ठीक है, तो आप उसको लॉस रिकवर करने के ना सोच के इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। ऑप्शंस बाइंग में मेरा भी बहुत लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली इक्विटी भी करता हूँ, डेरिवेटिव भी करता हूँ, फ्यूचर ऑप्शंस पहले करता था, अभी फ्यूचर्स मतलब फ्यूचर स्पेसिफिक फ्यूचर्स अभी थोड़ा कम कर दिया मैं, या फिर ना एक बंद ही कर दिया, क्योंकि वो मोमेंटम कभी कभी देता नहीं है, देता है तो फिर हमारा ऑपोजिट देता है। उसको हैच करने के चक्कर में हमारा मतलब साइकोलॉजी बिगड़ता है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो मैंने इतना ट्रायल एंड एरर्स ले लेके फिर एट द एंड मैं स्टॉक ऑप्शंस की तरफ आया हुआ हूँ। तो अगर जैसे कि आप आप बिगनर हो या फिर आप न्यू भी हो, ठीक है, तो आप शुरुआत ऑप्शन से ही करोगे और धीरे धीरे लॉस करते करते फिर आप कुछ ढूंढोगे, नई स्ट्रेटेजीज वगैरह, या फिर स्ट्रेटेजी के चक्कर में आप जाओगे। ठीक है, एट द एंड स्ट्रेटेजी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जस्ट इमेजिन कि आप एक मूविंग एवरेज, एक चार्ट देख सकते हो आप। ठीक है, एक मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब ये अगर आप फॉलो करते हो इंडिकेटर को, तो एक 200 मूविंग एवरेज के अगर बेसिस पे भी आप काम करोगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, आप बोलोगे कि ये तो स्टॉक नेटको फार्मा कंपनी जैसे कि है। ठीक है, ये फ्यूचर्स ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये बेसिक कैश डिलीवरी है। ठीक है, शुरुआत मैंने भी कैश से ही की थी। कैश में अच्छा प्रॉफिट होने की वजह से मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊँ। ठीक है, ऑप्शन जैसे कि मैंने शुरुआत में बैंक निफ्टी से आपको पहले बताया था मैंने। ठीक है, तो शुरुआत करते करते लॉस मैं हम छोटे कैपिटल से आए थे, 10 2 5 हज़ार से। 2 5 हज़ार में क्या आएगा, उस टाइम पे बैंक निफ्टी का लॉट था 25 का, 25 से भी आज 15 का हो गया है। ठीक है, कुछ हाथ में नहीं आता। हम 100 रुपये का लेते तो 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। अब टेक्निकली 10-20% में हमको अच्छा रहना चाहिए, पर 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये। 10 रुपये मतलब 150 रुपये। अब आप बोलोगे 150 रुपये कमाने के चक्कर में हमारा 20-40 रुपये ब्रोकर चला जाता है, STT मिला के 42 43 रुपीज़ कर जाता है, तो हाथ में कुछ नहीं आता। तो अगर हम बड़ी ट्रेड लेंगे, जैसे कि 10 लॉट्स 15 लॉट्स, अगर उसमें लॉस होता है तो लॉस भी बड़ा होता है। तो एक्चुअली एक रिटेल ट्रेडर लॉस के माइंडसेट से कभी आता ही नहीं है। उसको लगता है कि बस आज मैंने पैसा डाला, कल डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। ये डबल ट्रिपल के चक्कर में आप कितने लॉस कर देते आपको खुद को पता नहीं आता। जैसे कि मैंने शुरू में, तो मेरे पास अभी भी लॉस है, पर ऐसा नहीं कि मैं उसको प्रॉफिटेबल नहीं कन्वर्ट कर सका, मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल उसको कन्वर्ट कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरा मेन फोकस है मेरा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, वहाँ से मैं मिनिमम 15 to 17% का CAGR क्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, पर मैं स्टॉक ऑप्शंस में इसलिए आ रहा हूँ कि मेरे पास एक 17% का मैं क्लॉक कर रहा हूँ, और प्लस मेरे को थोड़ा बहुत स्किल्स है कि भाई मैं एक रेंज बना के साइडवेज मार्केट में उसको प्ले करके
मंथली 3-4% मिनिमम तो होता ही है, कभी कभी 5-6-7-8% हो जाता है, ठीक है। आप बोलेंगे 3-4% तो बहुत अच्छी बात है, पर आप जैसे कि अगर मैं 1 लाख के ऊपर 3-4% की बात करूँ तो 3-4 हज़ार रुपये होते हैं। तो वापस वही साइकोलॉजी और वही थिंकिंग आ गई आपकी, क्या 3-4 हज़ार में महीने का क्या होता है। पर आप वो देखो ना कि रिस्क फ्री 3-4 हज़ार मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपये से कोई स्टॉक ऑप्शन बाई करते हो, ठीक है, आप बोलते हैं कि मुझे एक दिन में अगर वो 10 रुपये 20 रुपये 10% 2% 15% चल गया, एक ही दिन में मुझे इतना पैसा मिलता है। पर आप विनिंग प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, पर आप उसका ऑपोजिट क्यों नहीं सोच रहे हो। अगर वो उल्टा हो गया तो 10% 20% 30% डीके हो गया तो आपका 1 लाख का 80 हज़ार हो गया। तो 20 हज़ार कमाने के चक्कर में आप 80 हज़ार का सीधा 40 हज़ार कर दोगे, फिर 40 हज़ार से एक लाख रुपये कमाने के चक्कर में आपको 140% 130 125% का रिटर्न चाहिए आपको, मतलब। तो ये उल्टा हो जा रहा है। तो आप अगर स्पेस सेफ खेलोगे 3-4% मंथली तो आपका साल का 50% होता है। फिर भी बोलोगे आप साल का 50% क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अब अगर एक लेमन टर्म्स का, अगर नॉर्मली रिटेलर्स या फिर जो पब्लिक जो मतलब जो लोग जॉब करते हैं उनको सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड डालेंगे पैसा, म्यूचुअल फंड 15% तक, अगर आप अच्छे फंड में डालोगे तो 15% आपको मिलता है, ठीक है। पर मैं और सबसे सेफ है एफ डी 6-7% के रेंज में आता है, ठीक है। पर अगर सब लोग फिर इन्फ्लेशन को बीट करने के चक्कर में एफ डी कुछ नहीं होता है, सब बोलना होता है ये सब, ठीक है। पर अगर आप एकदम सेफ खेलोगे और एकदम समझ के भी खेलोगे, आप इक्विटी भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको एकदम बेस्ट सेफ और रिस्क फ्री होता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नेटको फार्मा करके कंपनी है, इसने 200 मूविंग एवरेज है इसका। एक सेकेंड में इसमें एक इंडिकेटर खोल लेता हूँ। जैसे कि एक नेटको फार्मा है, ठीक है। अब इसका ये देखो, ये मूविंग एवरेज है, यहाँ से 200 पे सपोर्ट लिया, पर नहीं ब्रेकडाउन के नीचे है। पर आप अगर एक बेस फॉर्मेशन पे देखोगे ना कि इसने यहाँ पे बेस फॉर्म किया, फिर ये ऑलमोस्ट 600 से 1100 तक है, ऑलमोस्ट 90% तक रिटर्न दिया इसने। फिर वापस ये अपने टाइम चैनल पे आया धीरे धीरे करके, फिर ये वापस धीरे धीरे करके वापस अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी 1200, ठीक है। तो अगर आप इक्विटी में जाना चाहते हो तो ये बेस्ट तरीका है। आपको एक स्पेसिफिक अपना एक स्ट्रेटेजी रखो, फिक्स रखो कि भाई ये होगा तो मैं ये करूँगा, ये होगा तो मैं करूँगा। एक अपनी साइकोलॉजी एकदम फॉर्म रखो। आप हर बार यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करोगे, आप कभी मतलब एक लेवल अचीव ही नहीं कर पाओगे, कभी प्रॉफिट में हो ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस, अब जैसे कि अब मैं स्टॉक ऑप्शंस के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शंस मैं खाली स्टॉक ऑप्शंस में डील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो है जिसमें मैं अच्छा प्रॉफिटेबल हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो है XYZ अमाउंट करता है, उस पर मैं 10% या 5% प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ, या 10-5% कैपिटल पे रिस्क ले रहा हूँ और प्रॉफिट पे 30-40% का रिस्क ले रहा हूँ। जैसे कि अगर साल का मैं अगर मेरा पोर्टफोलियो है एग्जाम्पल 20 लाख का है, तो मैं उस पर अगर 2-3 लाख साल का ऐसे बना रहा हूँ इक्विटी पोर्टफोलियो, तो उसमें मैं 50,000 60,000 70,000 तक का रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन हाँ, ऑप्शन सेलिंग्स में ऐसा मैं स्टॉक ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वो लॉस करने के चक्कर में आपको पूरा एक स्टॉक को 10-15% मोमेंटम कराना पड़ेगा कि मेरा 30-40,000 का लॉस जाए, वो भी एक लॉट के ऊपर इम्पॉसिबल है। हाँ, 20,000 एक लॉस हो सकता है, जैसे आपका स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर है, आप कैसा स्टॉक सिलेक्ट करते हो, उसमें क्या एनरोलमेंट करते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो, उस पर। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टॉक का लेता हूँ टाटा स्टील। टाटा स्टील का डेली का चार्ट है, ठीक है। अब ये चार्ट देख के आप क्या बोलोगे कि सर इसमें आप ऑप्शन सेलिंग कैसे करोगे, क्या करोगे, तो वन वे डायरेक्शन जा रहा है, ये है वो है। पर आप ये डेली का चार्ट है, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा और जूम आउट करते हो तो आप ध्यान से देखना, इसका मोमेंटम मैं आपको चेक कराता हूँ। एकदम छोटी ऐसी बात है जो आपको टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। आपको अगर कोई सही गाइडेंस दिखा दे, क्या दिखा दे, तो आप एकदम इसको आराम से अचीव कर सकते हो, ठीक है। शुरुआत ये मेरा स्टॉक ऑप्शंस की जर्नी शुरू करने का मेन रीज़न ये है कि शुरुआत में मुझे इतनी प्रॉब्लम आई थी कि मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था कि मैं ऑप्शंस में कैसे डील करूँ, ऑप्शन सेलिंग में स्पेसिफिक स्टॉक के रिलेटेड या किसी, क्योंकि अब समझो कि मैं अटक गया तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कुछ समझाने वाला नहीं था, ठीक है। तो मैंने अपने आप से सीख के थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। मेरे को स्टॉक मार्केट में लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो 4 साल में मैंने इतना लॉस करने के बाद मैंने सीखा कि भाई एक कोई भी चार्ट होता है वो कैसे बनता है, क्या बनता है, उसका फॉर्मेशन क्यों होता है, एक कोई भी उसके पीछे एक न्यूज़ का इन्फ्लो कैसे होता है, जैसे कि कोई रिजल्ट आ गया तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, क्या होगा, आपको क्या थिंकिंग है, क्या नहीं है, उसके बारे में बहुत धीरे धीरे मेरे को जानकारी मिली, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको एकदम आराम से, मतलब आपको स्पून फीडिंग तो नहीं करना चाहता, पर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप ऐसा सोचिए
ऐसा करने से ऐसा होगा, थोड़ा रिस्क लीजिए, ठीक है। थोड़ा रिस्क तो सब लेते ही है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप रिस्क लेते हो अपना कैपिटल का, ऑप्शन सेलिंग में तो आराम से आप रिस्क ले सकते हो, उसमें भी एकदम कम ऑप्शन है, मतलब एकदम रिस्क डिफाइंड है कि मैं यहाँ पे ये हो जाएगा तो मैं ये ऐसा ही करूँगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अब देखो टाटा स्टील जुलाई महीने में ये एक रेंज है 90, ठीक है। अब इसने एक बेस बनाया यहाँ से, फिर यहाँ से थोड़ा अपने बेस को अप शिफ्ट किया, फिर ये लेवल इसने कभी छुआ ही नहीं, ठीक है। तो हमको सिंपली यही करना है कि इसको चेक करना है कि एक अब फॉर्मेशन में जैसे कि जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये देखो ये पूरा महीना साइड वेज था। अगर इसमें आपने आराम से ऑप्शन सेल किया तो आपको आराम से 4 से लेके 6% का आपको प्रॉफिट होता मंथली बेसिस पे, कुछ दिमाग नहीं लगाना था। इसका 10-12 या तो 10 डेल्टा 15 डेल्टा के ऊपर आप शॉर्ट करते, या फिर आप 10% का गैप ले लेते ऊपर और नीचे, तो आपका आराम से होता है। जैसे कि अब ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट मतलब ये इसको कभी ब्रिज नहीं कर पाया, तो ये रेंज कितना होता है लगभग, ये हो गया 119, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया 1115 और ये हो गया 99। अगर आप बीच में भी रहते हैं 10% मतलब 10 रुपीज़, तो 117, और ये हो गया ये। तो मतलब ये कभी 10 रुपीज़ का गैप के ऊपर हो ही नहीं पाया, क्योंकि अगर, और इससे ये होगा कि आपका थोड़ा एक स्टार्टिंग में छोटा प्रॉफिट होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है 2-3% में बना रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल एक बैक टेस्ट दिखाता हूँ, आप सोचोगे ये कैसा बैक टेस्ट है, ठीक है। कि टाटा स्टील के ऊपर पिछले एक साल का बैक टेस्ट दिखाता हूँ आपको, आप शॉक हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ बैक टेस्ट, मैं आपको अपस्टॉक खोल के दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब वो रहे, मतलब क्या बोलते हैं मेरा, तो मैं इसको एक बार पॉज करके आपको एक डायरेक्ट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट।